गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर। आज हमारा जो एसएसटी में 9th क्लास का हिस्ट्री का सेकंड लेसन है, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। इसका आज हम फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। इसमें 19वीं शताब्दी है, इसमें अनेक देशों के अंदर जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए। उसमें कई देश गणराज्य भी थे तो कई संवैधानिक राजतंत्र। गणराज्य यानी कई देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई और कई देश ऐसे थे जहाँ पर राजतंत्र तो था पर वहाँ उनका संविधान भी बना हुआ था। सामंती व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी और सामंतों का स्थान अब नए मध्य वर्गों ने ले लिया था, परंतु रूस अभी भी पुरानी दुनिया में ही जी रहा था। तो यह बात रूस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा से स्पष्ट हो जाएगी। तो इसमें जो 1905 से पहले उसकी सामाजिक और आर्थिक दशा थी, कैसी थी? जो किसानों की दशा अत्यंत शोचनीय थी, यानी अत्यंत बुरी दशा थी, खराब दशा थी। दास प्रथा जो है अवश्य उस समय समाप्त हो चुकी थी, फिर भी किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं आया। उनकी जोते यानी खेत बहुत ही छोटी छोटी थी, यानी उनके पास जो ज़मीनें थी वो बहुत ही कम थी और उन्हें विकसित करने के लिए उनके पास धन नहीं था, यानी पूंजी नहीं थी। और इन छोटी छोटी जोतों को पाने के लिए भी उन्होंने अनेक दशकों तक मुक्ति कर के रूप में भारी धनराशि चुकानी पड़ती थी। टैक्स के रूप में बहुत ज़्यादा पैसा वो देना पड़ता था। मजदूरों की दशा भी बहुत खराब थी। अधिकतर जो है वहाँ पर विदेशी पूंजीपतियों की कंपनियाँ या कारखाने जो वो लगे हुए थे और उन्हें मजदूरों की दशा सुधारने की कोई चिंता नहीं थी। वो मजदूरों की तरफ उनको कोई ध्यान नहीं था। उनका ध्यान था केवल ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा जो है वो कैसे कमाया जाए। उनका मजदूरों को आर्थिक शोषण जो है वो उस समय किया जाता था। अब राजनीतिक दशा, रूस का जार जो है, जार निकोलस द्वितीय, वो राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। वह निरंकुश तंत्र की रक्षा, निरंकुश होता है जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, जिसके ऊपर कोई प्रतिबंध ना हो, ऐसे राज्य की रक्षा करना वो अपना कर्तव्य मानता था। उसके समर्थक केवल कुलीन और उच्च वर्ग, यानी जो अमीर वर्ग है और जो बड़े बड़े जो लोग हैं वही उसको मानते थे। जनसंख्या का से सारा भाग उनका विरोधी था। राज्य के सभी अधिकार उच्च वर्ग के लोगों के हाथ में था। उनकी नियुक्ति भी किसी योग्यता के आधार पर नहीं की जाती थी। रूसी समाज में गैर रूसी राष्ट्र भी जो है वो शामिल थे और जार ने लोगों पर रूसी भाषा लादने और उनकी संस्कृति को कम महत्व देने का प्रयास किया। जो गैर रूसी राष्ट्र थे उन पर भी जो है उन्होंने रूसी भाषा ला दी कि आप भी रूस की भाषा को अपनाएं और रूस की संस्कृति को ज़्यादा महत्व दिया गया और उनकी जो अपनी संस्कृति थी उसको महत्व नहीं दिया गया। इस प्रकार से रूसी और गैर रूसी राष्ट्रों में जो है वो टकराव की स्थिति बनी। राज परिवार में नैतिक पतन चरम सीमा पर था। जार निकोलस द्वितीय जो है वो अपनी पत्नी के दबाव में था और उसकी पत्नी एक ढोंगी साधु रासपुतीन के कहने पर चलता था और ऐसे पूरा राज्य जो है वो भ्रष्ट बना हुआ था। इस प्रकार की स्थिति जो है वो रूस की थी 1905 से पहले। आज हमने ये क्वेश्चन किया है, इसमें आपके जो नहीं समझ में आया होगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।